भारत की 9 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है। टोटल जो प्रॉपर्टी है वो 9 लाख से ज्यादा है और जो एरिया है वो भी 9 लाख एकड़ से ज्यादा है। भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट का कहीं नामो निशान नहीं है। भारत का संविधान मजहब के आधार पर कानून बनाने का विरोध करता है। इसके बावजूद 1954 में नेहरू जी ने वक्फ एक्ट बनाया, इंदिरा जी ने उसको मजबूत किया, राजीव गांधी जी ने उसको और मजबूत किया, नरसिम्हा राव जी ने उसको और मजबूत किया और जाते जाते मनमोहन सिंह जी ने उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया, अनलिमिटेड पावर दे दिया। जबकि भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट का नामो निशान नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत में वक्फ बोर्ड बनेगा और वक्फ एक्ट बनेगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत में मजहब के आधार पे अदालतें होंगी, मजहब के आधार पे आईएएस का अपॉइंटमेंट होगा, मजहब के आधार पे इंजीनियर का अपॉइंटमेंट होगा, मजहब के आधार पे कमीशन होगा, मजहब के आधार पे मिनिस्ट्री होगी और मजहब के आधार पे टैक्स पेयर का पैसा खर्च होगा। ये कभी सोचा नहीं था। भारत के संविधान में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, जो कोर्ट होगी सबके लिए एक होगी। जमीन का मुकदमा जहां सबके लिए एक ही कोर्ट में चलेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई सबके जमीन का मुकदमा चलता है, नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वहां चलता है। लेकिन मुस्लिम्स का वक्फ बोर्ड का मुकदमा अलग से उनके वक्फ ट्रिब्यूनल में चलता है। और वक्फ बोर्ड में कौन है? एमएलए होता है, वो भी मुस्लिम। एक वहां पे इंजीनियर होगा, टाउन प्लानर होगा, वो भी मुस्लिम। एक आईएएस, वो भी मुस्लिम। एक एमपी, वो भी मुस्लिम। एक एडवोकेट होगा, वो भी मुस्लिम। एक स्कॉलर होगा, वो भी मुस्लिम। एक मुतवल्ली होगा, स्वाभाविक सी बात है वो तो मुस्लिम है। यानी वक्फ बोर्ड के जो 7 मेंबर हैं वो 7 के 7 तो मुस्लिम है। और सैलरी कहां से जाती है? टैक्स पेयर के पैसे से। यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से वक्फ बोर्ड के जो 7 लोग बैठे हुए हैं और पूरा वक्फ बोर्ड का जो पूरा ऑफिस चलता है, उसमें जो वेतन भत्ता गाड़ी आता है उसका पैसा टैक्स पेयर देते हैं। वक्फ जैसा कानून हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए नहीं है, पारसी के लिए नहीं है। वक्फ बोर्ड जैसा कानून यहूदी के लिए नहीं है, ईसाई के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं। चलो एक बार मान भी ले कि वक्फ बोर्ड बनाया गया माइनॉरिटीज के लिए, तो फिर वक्फ बोर्ड में केवल एक ही माइनॉरिटी क्यों? भाई यहूदी भी माइनॉरिटी होते हैं, बहाई भी माइनॉरिटी होते हैं, बौद्ध भी माइनॉरिटी होते हैं, ईसाई भी माइनॉरिटी होते हैं, सिख भी माइनॉरिटी हैं, जैन भी माइनॉरिटी हैं। तो अगर वास्तव में हम सबके लिए, मेजॉरिटी के लिए कानून नहीं बनाना था, माइनॉरिटी के आधार पर कानून बनाना था, तो कम से कम जितने भी माइनॉरिटी हैं सबके लिए एक वक्फ बोर्ड जैसा कानून होता। लेकिन सारी माइनॉरिटीज के लिए भी नहीं है। यानी भारत के पूरे सभी नागरिकों के लिए संविधान कहता है देश के सभी नागरिकों के लिए 1 नेशन 1 लॉ होना चाहिए। वो तो हुआ नहीं। अगर एक बार मान भी ले कि चलो ठीक है, सबके लिए नहीं बनाना, मेजॉरिटी के लिए नहीं बनाना, माइनॉरिटी के लिए बनाया, तो कम से कम सारी माइनॉरिटीज के लिए ऐसा कानून होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। एक बड़ी बात यह भी है कि इतनी अनलिमिटेड पावर दे दिया वक्फ बोर्ड को कि जहां हाथ रख दे वही जमीन उसकी हो गई है। कायदे से संविधान कहता है कि भारत में 1 नेशन 1 प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 चैरिटी कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 ट्रस्ट कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 इंडाउमेंट कोड होना चाहिए। अगर जो भी कानून होना चाहिए सबके लिए एक होना चाहिए। संविधान यही कहता है। संविधान का मतलब ही होता है संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। तो संविधान का, हमारा भारत का संविधान कहता है जो कानून हो वो जेंडर न्यूट्रल हो, रिलीजन न्यूट्रल हो। दुर्भाग्य देखिए, एक तरफ भारत के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया और दूसरी तरफ मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड चल रहा है। एक तरफ भारत के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मजहब के आधार पे मंत्रालय भी चल रहा है, मजहब के आधार पे कोर्ट चल रही है, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल चल रहा है और मजहब के आधार पे बाकायदा अपॉइंटमेंट भी हो रहा है। और जो मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड चल रहा है उसका वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, सब कुछ जो उसमें देना है वो किसको देना है? भारत के टैक्स पेयर को। वक्फ बोर्ड की एक भी इंच जमीन पे भारत सरकार का कब्जा नहीं है। सारा का सारा जमीन जो 9 लाख एकड़ जमीन है, वो 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। भारत सरकार का एक इंच जमीन पे कब्जा नहीं। लेकिन वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला भारत सरकार देती है। वहीं दूसरी तरफ मठ मंदिरों की जमीनों पे सरकार का कब्जा है और एक तरफ मठ मंदिरों की सारी जमीन पे सरकार का कब्जा और वक्फ बोर्ड की जमीन पे सरकार का कोई कब्जा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं
इस वक्फ एक्ट को खत्म करना जरूरी है, वक्फ बोर्ड को खत्म करना जरूरी है कि जब सब लोग एक समान हैं तो एक देश एक विधान होना चाहिए। जमीन का जो मुकदमा अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबका चल रहा है तो मुस्लिम्स के जो जमीन का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों नहीं चल रहा है? अगर मठ मंदिर का जमीन का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, चर्च की जमीन का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, चाहे वो गुरुद्वारे का मुकदमा हो या जैन मंदिर का मुकदमा हो या बौद्ध का अपने जो होते हैं उनकी जमीन का मुकदमा, जब सबकी जमीन का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत चलता है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलता है, सिविल जज के यहां चलता है, तो फिर मुस्लिम्स का वक्फ का मामला अलग अदालत में क्यों चलना चाहिए, अलग ट्रिब्यूनल में क्यों होना चाहिए? इसलिए इसको बदलाव करने का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उसका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन यह समाधान नहीं है। अंतिम समाधान है कि मजहब के आधार के बने हुए कानून खत्म किए जाएं। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को बदलने का जो प्रयास किया मैं उसका स्वागत करता हूं, वक्फ बोर्ड में संशोधन करने का जो प्रयास किया वो स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा यह कहना है जब पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरा का पूरा वक्फ एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसमें बदलाव करके उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे बना सकते हैं? जिस बोर्ड का फाउंडेशन ही संविधान के खिलाफ है, जब जिस कानून की फाउंडेशन ही पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके कोई बहुत फायदा नहीं होगा। सरकार करने जा रही है बदलाव, मैं इसको स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा यही कहना है भारत में वन नेशन वन ट्रस्ट कोड हो, वन नेशन वन एंडाउमेंट कोड हो, वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड हो और वन नेशन वन चैरिटेबल कोड हो, ये इसका परमानेंट सोल्यूशन है। फिर भी सरकार इसको बदलने जा रही है, मैं उसका स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं।